नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। जिस बात का डर था वही हुआ। हजारों करोड़ों का बजट बनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सपना था कि महाकुंभ को एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बनाया जाए कि देश दुनिया में इसकी धमक हो और साथ ही उनके इस मुख्य मंत्रित्व काल को याद किया जाए। लेकिन रविवार को 4 बजे शाम को महाकुंभ मेला क्षेत्र में जो घटना हुई आगजनी की, वह वाकई बहुत शोचनीय थी, चिंतनीय थी और निंदनीय भी थी। इसके पहले कमिश्नर, डीएम, तमाम आला अधिकारी मेला क्षेत्र के उस आगजनी वाले घटनास्थल पर पहुंचते, यह गंगा मैया की या उस संगम स्थल या वहां पर रह रहे संत समागम या नागा साधुओं या जो आम जो कल्पवासी हैं उनके पुण्य का प्रताप कहिए कि वहां कोई बहुत बड़ी घटना या दुर्घटना या किसी प्रकार की जान माल की बहुत बड़ी व्यापक हानि नहीं हुई। और सीएम योगी जैसे ही सुनते हैं अपने पूरे दलबल के साथ वहां मौके पर पहुंच जाते हैं। तो क्या यह माना जाए कि सीएम योगी ने जिस तरीके से वहां पर बजट को एलोकेट किया, यही नहीं, महाकुंभ को लेकर उन्होंने प्रयागराज तीर्थराज जो एक पूरा इलाका है, वहां पर जो पूरा क्षेत्र है, मेला का क्षेत्र, संगम तट को, उसको एक अलग से जनपद का दर्जा दिया, सारी व्यवस्थाएं की, डिजिटल महाकुंभ का नाम दिया। और बताया जा रहा कि इस महाकुंभ के आयोजन में जब से यह स्नान पर्व शुरू होगा और जब जाकर खत्म होगा, तब तक तकरीबन 40 करोड़ स्नानार्थी वहां पर आएंगे देश दुनिया से, इटली से, फ्रांस से, यूरोप से, अमेरिका से, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ, उनके लोग, उनकी अर्धांगिनी, उनके परिवार के लोग यहां पर आ रहे हैं प्रयागराज मेला क्षेत्र में वहां पर और स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर यह ब्रांडिंग हो रही है और इसके पीछे कुछ राजनीतिक कारण भी है। जैसा कि सीएम योगी बीते 7 साल से जनादेश पा रहे हैं, रिकॉर्ड बहुमत के साथ सूबे के मुखिया के पद पर आसीन हैं, लेकिन 2027 जो चुनाव होने हैं वह कहीं न कहीं उनके आगे के पीएम पद की रेस में सबसे आगे उन्हें खड़ा करने का काम करेंगे। और यही वजह है, जैसे कि तमाम जो राजनीतिक जानकार खबरिया टॉप को बताते हैं, ये बहुत बड़ा आयोजन केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, एक तरीके से बहुत बड़ा भव्य आयोजन है उत्तर प्रदेश की साख के लिए पूरी देश दुनिया में और स्वयं योगी सरकार के लिए। लेकिन सवाल कई उठते हैं। महाकुंभ के उस मेला क्षेत्र में आगजनी हो जाती है और तमाम मंत्री सहित एक प्रमुख वहां के मंत्री हैं जो स्थानीय तौर पर वहां पर हैं और अपनी ब्रांडिंग और अपने हर प्रकार के फोटो को वायरल करने में लगे रहते हैं। पूरी टीम उनके पीछे लगी रहती है। जी हाँ, बात हो रही है नंद गोपाल गुप्ता नंदी की, और प्रयागराज के बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी तमाम औद्योगिक इकाइयां हैं, व्यापक पैमाने पर उनके ब्रांड से बहुत बड़ा उद्यम, कारोबार, तमाम ऐसी गतिविधियां संचालित होती हैं, बहुत लोगों को कामकाज मिलता है, पूरे प्रदेश में उनका एक औद्योगिक नेटवर्क है, वो उस विभाग के मंत्री भी हैं। लेकिन जो रविवार शाम 4 बजे गीता प्रेस महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 19 के उस नए रेलवे पुल के नीचे जो आगजनी की घटना हुई, कई सवाल खड़े करती है। जिस तरीके से आग लगा, क्या उस पुआल के बने कॉटेज में वहां पर सिलेंडर के जरिए खाना बनना या खाना बनाया जाना यह अधिकृत था? इस बात की जांच की गई नहीं हुई। जानकार बताते हैं वहां पर खबरिया टॉप को, इसी वजह से आग जो है, पुआल के कॉटेज बने हुए थे, वहां पर यह आग लग गई। आलम यह रहा कि जब सीएम योगी वहां पर पहुंचे, क्योंकि मामला गीता प्रेस गोरखपुर के उस शिविर कार्यालय का माघ मेला क्षेत्र में था, तो ऐसे में उनको देखते ही, अपने अभिभावक को देखते ही, उस गीता प्रेस जो वहां पर लगा था कॉटेज, वहां के प्रतिनिधि, वहां के लोग, साधु संत उनकी तरफ भागे और सीएम योगी ने उन्हें ढांढस बंधाया। हालांकि कुछ देर बाद जब उन्होंने वहां पर दौरा करना शुरू किया सीएम योगी ने, उसी बीच उनके मंत्रिमंडल के कैबिनेट मंत्री, जल शक्ति मंत्री यह भी कहते सुनाई दिए या दिखाई दिए, स्वतंत्र देव सिंह
कि मीडिया को गेट पर ही रोक दो। उनके साथ नंद गोपाल गुप्ता कैबिनेट मंत्री भी रहे, लेकिन सवाल वही है कि क्या महाकुंभ मेला क्षेत्र की सुरक्षा इसी तरीके से टिकी है? वहां पर अलग से महाकुंभ मेला क्षेत्र को एक जनपद घोषित किया गया, मेला अधिकारी बनाया गया, पीएसी और तमाम तरीके की सुविधाएं जो है सीएम योगी ने अपने स्तर से दी। तो क्या हर जगह उनका वहां पर जाना जरूरी है? और यह भी बताया जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में मौनी अमावस्या जो 29 जनवरी को रिकॉर्ड संख्या में वहां पर स्नानार्थी देश दुनिया से पहुंचेंगे, ऐसे में कुछ दिनों पहले मेला क्षेत्र में आगजनी की यह घटना हो जाना वाकई में तमाम सवाल खड़े करती है। और साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि 22 जनवरी को ही उसी प्रयागराज क्षेत्र में योगी मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक भी होने वाली है और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्यक्रम वहां पर प्रस्तावित है। सब मिलाकर मामला काफी हाई प्रोफाइल है। जैसा आपसे पहले ही कहा, यह संगम नगरी का एक तप था, उस तपोभूमि का एक असर था, या भगवान या जिस भी शक्ति का था कि कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। लेकिन सवाल तो खड़े होते हैं, एक चूक जो वहां पर किस तरीके से आग का गोला बन सकती है, ये सवाल तमाम बिंदु हैं, सोचने लायक हैं। लेकिन फिलहाल आगे क्या होगा, अभी मेले का पूरा समय बाकी है, पूरी तरीके से सारा अभी स्नान प्रमुख होने वाले हैं। लेकिन बावजूद इसके अब आगे क्या होगा? क्या हर वक्त हर समय सीएम योगी प्रयागराज, तीर्थराज, महाकुंभ मेला क्षेत्र में जब वहां पर औचक निरीक्षण करेंगे तभी वहां पर सारी सावधानियां बरती जाएंगी, तभी वहां पर सारे जो सुरक्षा के बिंदु हैं उन पहलुओं पर ध्यान दिया जाएगा? क्या सूबे के मुखिया के लिए यही एक जो हमेशा के लिए कार्य बचा है? क्या जनता के कार्यों से उनको अलग होना पड़ेगा? क्या शासन प्रशासन और उनके जो मंत्रिमंडल के जो उनके सहयोगी हैं, चाहे स्वतंत्र देव सिंह हो, चाहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी, जैसा आपसे बार बार कहा कि वो प्रयागराज के हैं, उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी वहां पर महापौर है, और इसके पहले यहां पर अभी राजनाथ सिंह केंद्रीय रक्षा मंत्री भी वहां पर आए। लेकिन तमाम ऐसे जानकार जो कहते हैं कि नंदी और उनकी पूरी टीम पूरी तरीके से अपने खुद के ब्रांडिंग में लगी हुई है, और जो जिम्मेदारी आप देख सकते हैं तमाम सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस ऐसे जारी होते हैं, नहाते हुए संगम नगरी पर आते हुए जाते हुए, उनके घर पर, उनके गली बहादुरगंज, उनके मोहल्ले में, उनके आवास पर, उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में तमाम वीवीआईपी प्रोटोकॉल। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट जो है एक्स हैंडल पर होता है और वह तमाम सवाल खड़े कर देते हैं कि क्या वीवीआईपी या वीआईपी के आने के चक्कर में जो एक वहां पर परंपरागत जो कल्पवासी हैं, जो एक आम जो वहां पर जो यात्री हैं, या जो एक गांव या दूर दराज से जो आते हैं स्नान करने के लिए कुंभ मेला क्षेत्र में बड़ी उम्मीदों के साथ, क्या उनकी सुरक्षा या उनके आने जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है? उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया, अपने एक्स हैंडल पर लिखा है कि विशिष्ट अगर अतिथियों का आवागमन होता है तो ऐसे में इस बात को तो और सुनिश्चित होना चाहिए कि उनके आने से जो वहां पर आम जनता है, जो आम वहां पर यात्री हैं, आम वहां पर जो स्नानार्थी हैं, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल कई हैं, महाकुंभ अभी थोड़े दिन बीता है, अभी आगे बहुत सारे जो हैं वहां पर बचे हुए हैं, ऐसी तिथियां, महत्वपूर्ण तिथियां जहां पर स्नान होने हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सीएम योगी महाकुंभ आयोजन को लेकर काफी चिंतित हैं, काफी एक्टिव हैं और काफी सक्रिय हैं। कई बार वहां पर वो दौरा करते रहते हैं, लगातार आ रहे जा रहे हैं। लेकिन उनके साथ जो उनके मंत्रिमंडल के टीम के लोग हैं, चाहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी हो या अन्य कोई हो, उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, यह काफी सोचनीय है। और तमाम हर खासो आम के जहन में यह सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के बिंदु जो है वहां पर किए जा रहे हैं। हो सकता था कि जो यह सिलेंडर गीता प्रेस सेक्टर 19 के उस शिविर में लगा है, यह विकराल रूप धारण कर सकता था। बताते हैं लोग कि वहां पर मौके पर नागा साधुओं ने कहीं न कहीं जाकर कमान संभाली, उस सिलेंडर में आग लगा। वहां पर जो आसपास थे, जो स्नानार्थी थे, जो लोग थे, वह अपने सामान लेकर इधर उधर भागने लगे। कुल मिलाकर महाकुंभ में जिस तरीके से सुरक्षा बिंदु को लेकर जो यह चूक हुई है, वह तमाम सारे सवाल, तमाम सारे प्रश्न खड़ी करती है। लेकिन उम्मीद है
कि वहां जो सीएम योगी के जो प्रतिनिधि के तौर पर जो माननीय मंत्रीगण हैं वह केवल सोशल मीडिया पर अपने व्यक्तिगत वीडियो या फोटोज वायरल करने के चक्कर में न पड़कर हर खासो आम के वहां पर सुविधा, सरकार की मंशा और स्वयं सीएम योगी की जो इच्छा है उसको अपने सिर माथे चढ़ाते हुए महाकुंभ के इस अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करेंगे। खबरिया टॉप की टीम के साथ बने रहिए। मैं कुमार रवि, कैमरा पर्सन सत्या के साथ।